जीवन उत्साह न्यूज की आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। हिमाचल नहीं छोड़ेंगे डॉक्टर, पीजी के लिए जीडीओ कोटे में 66.6% सीटें आरक्षित। उच्च शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाने की वजह से बाहरी राज्यों का रुख करने वाले डॉक्टरों के लिए राहत की खबर आई है। एमडी, एमएस, एमडीएस जैसे पीजी कोर्स करने के लिए अब सेवारत सामान्य ड्यूटी अधिकारी कोटे के डॉक्टरों के लिए 66.6% सीटें निर्धारित कर दी गई है। सीधे परीक्षा देने के लिए यह कोटा अब 33.3% तय किया गया है। राज्य सरकार के प्रधान सचिव स्वास्थ्य ने इसकी अधिसूचना जारी कर कोटा तय कर दिया है। नाहन में शहरी आजीविका मिशन के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम, 160 स्वयं सहायता समूहों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन व दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत नाहन में शहरी मिशन प्रबंधन इकाई द्वारा स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए 2 दिवसीय कार्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भरता के गुण सिखाए जा रहे हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 160 स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जेपी नड्डा बोले, यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में सरकार हमारी है, अब हिमाचल की बारी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि भारत में वोट देने का ट्रेंड बदल गया है। विपक्ष के नेता इसे समझ ले तो उनके लिए अच्छा रहेगा। यूपी में 37 साल बाद सरकार रिपीट हुई है। यूपी में कांग्रेस की 387 सीटों पर जमानत जब्त हुई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कांगड़ा के नगरोटा बगवा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजनीति की संस्कृति में बदलाव आया है। शिमला के रिज मैदान पर 3 दिवसीय आर्ट फेस्टिवल का आगाज। देश के प्रसिद्ध चित्रकारों सहित स्कूली बच्ची कर रहे हैं चित्रकला का प्रदर्शन। शिमला के रिज मैदान पर 3 दिवसीय आर्ट फेस्टिवल का शुक्रवार को आगाज हो गया है। भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित आर्ट मेले में राजधानी के स्कूली छात्रों को भी बड़े कलाकारों के साथ पेंटिंग करने का मौका मिल रहा है। इस आर्ट मेले में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित कई कलाकार भाग ले रहे हैं। राज्य कला संग्रहालय सहायक क्यूरेटर नीरज ठाकुर ने बताया कि आर्ट फेस्टिवल का हर साल रिज मैदान पर आयोजन किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नाम के हैं, सरकार दिल्ली से चलती है, मुख्यमंत्री के पास नहीं पावर, सुखविंदर सिंह सुक्खू। शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष व वर्तमान विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, महंगाई आसमान छू रही है, महंगाई की आंच से हर घर झुलस रहा है। भाजपा सरकार महंगाई की ओर ध्यान नहीं दे रही, बल्कि राजनीति प्रदेश में कर रही है। भाजपा के नेताओं द्वारा रोड शो किए जा रहे हैं, लेकिन आम जनता की समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार हिमाचल से नहीं बल्कि दिल्ली से चलती है। वह अपनी मर्जी से जनता के हक के लिए फैसले नहीं कर सकते हैं। कांगड़ा के बड़े कांग्रेस नेता ने समर्थकों सहित ज्वाइन की आम आदमी पार्टी। जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राजकुमार जसवाल ने अपने समर्थकों सहित शुक्रवार को आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। इस अवसर पर आयोजित समारोह में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन सहित आप नेता शामिल थे। इस मौके पर सत्येंद्र जैन ने दिल्ली व पंजाब की सरकारों की उपलब्धियों का वर्णन किया। आपकी सरकार घोषणा पत्र नहीं, गारंटी देती है। मोबाइल ऐप तैयार, पत्ते के फोटो से आलू के पौधे में लगे रोगों का चलेगा पता। आईआईटी मंडी और केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला के शोधकर्ताओं ने ऐसा मोबाइल ऐप तैयार किया है जिसमें पत्ते का फोटो खींचते ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पौधे के रोगाग्रस्त होने या स्वस्थ होने की जानकारी मिल जाएगी। आलू के पौधे के पत्ते का फोटो ही अब फसल में लगे रोग की जानकारी दे देगा। आमतौर पर आलू की फसल को ब्लाइट यानी झुलसा रोग लग जाता है। समय पर इसे ना रोका जाए तो 1 हफ्ते में पूरी फसल खराब हो जाती है। नई तकनीक से सिर्फ पत्तों की फोटो से ही पता चल जाएगा कि फसल रोगग्रस्त है या नहीं। हिमाचल का नाम रोशन करने वाले पुलिस बैंड हार्मनी ऑफ द पाइंट्स को राज्यपाल ने राजभवन में किया सम्मानित। रियलिटी शो हुनरबाज में अपनी दमदार प्रस्तुति से हिमाचल का नाम रोशन करने वाले हिमाचल पुलिस के बैंड हार्मनी ऑफ द पाइंट्स बैंड को राज्यपाल ने प्रेरणा स्तोत्र पुरस्कार से सम्मानित किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि समाज को संदेश देने के लिए हार्मनी ऑफ द पाइंट्स बैंड को माध्यम बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी बैंड के माध्यम से राज्य पुलिस बल ने नशा, कोरोना महामारी, यातायात प्रबंधन इत्यादि पर वीडियो बनाए हैं। भविष्य में भी ऐसे ही सामाजिक विषय को लेकर योगदान लिया जा सकता है।
केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकारों के प्रयासों से विकास के मामले में देश के अग्रणी राज्य के रूप में उभरा हिमाचल। जगत प्रकाश नड्डा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली राज्य सरकार अपनी कड़ी मेहनत, समर्पण और राज्य के कल्याण को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के साथ ही यह भी सुनिश्चित कर रही है कि हिमाचल प्रदेश विकास के मामले में देश के अग्रणी राज्य के रूप में उभरे। यह सब केंद्र और राज्य में डबल इंजन सरकारों के कारण संभव हो पाया है। यह बात सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने हाल ही में देश के 4 राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा को मिली विशाल जीत के बाद आज कांगड़ा जिले के नगरोटा बगुआ में उनके सम्मान में आयोजित अभिनंदन रैली को संबोधित करते हुए कही। मौसम ने ली करवट, 5 डिग्री गिरा तापमान, बारिश का अभी भी इंतजार। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदल दी है। इसके कारण प्रदेश के तापमान में 5 डिग्री की गिरावट आई है। तापमान गिरने से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन बारिश का अभी भी इंतजार है। गुरुवार शाम तक प्रदेश में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई थी। जमीन में नमी न होने के कारण किसानों बागवानों की फसल सूख चुकी है। ऐसे में किसानों बागवानों के लिए बारिश का इंतजार है।